जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। चैती नवरात्र को लेकर जयनगर में निकाली गई कलश शोभा यात्रा। चैती नवरात्र को लेकर जयनगर प्रखंड में शक्तिरूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लोग लीन हो गए हैं। इसको लेकर मंगलवार को जयनगर प्रखंड के धौलीटोल कमलाबाड़ी से भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। चैत मास में होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस चैती दुर्गा पूजा को लेकर पहले दिन मंदिर परिसर से 101 कन्याओं के साथ गाजे बाजे के साथ निकली। यह कलश शोभा यात्रा धौलीटोल कमलाबाड़ी से निकलकर कमलांदी घाट में जल भरकर पूरे गांव का भ्रमण कर मंदिर पहुंची, जहां उस जल से मंदिर के शुद्धिकरण करने के बाद पूजा शुरू हुई। साथ ही मंदिर में पूजा संकीर्तन भी प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर मंदिर के पूजा कमेटी के सदस्य सह पूर्व प्रमुख जयनगर के सूर्यनाथ यादव ने कहा, विगत कई वर्षों से यहां चैती दुर्गा पूजा को लेकर पूजा पाठ का भी आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखकर पूजा किया जा रहा है। इस मौके पर समाज सेवी पांडव यादव, विनोद यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। सृष्टि करता है, माता सर्वोपरि है, माता के सिवा दुनिया में है कौन। और इसका महंत हमारे ठाकुर जी हैं। मनोवांछित फल मिलता है। मनोवांछित फल में मिलता है। आप वहाँ मंदिर के महंत हुए हैं। हाँ, इसमें यहाँ ये जो कलश यात्रा जो निकल रहा है, कलश यात्रा का क्या महत्व है? महत्व इसका यही है, जो वहाँ जो चीज़ जो कोई मानता है ना, उसको पूर्ति होता है। तो आँखी ना चैत में हम लोग उत्सव मनाते हैं। ऐसे तो 12 महीना मूर्ति स्थापित है, परमानेंट मंदिर है। हाँ, ठीक है, ठीक है। जो जल भराव का जो नियम है, या इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यही है, हर साल चैती दुर्गा धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कोरोना को लेकर के सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भारी भारी से लोग पूजा पाठ करेंगे। और इस बार मेन आयोजन कलशा भर के किया गया है। लोग शामिल हुए इस कलश यात्रा में। इसमें आप देख रहे हैं कम से कम 1000 आदमी से कम सहज रूप से बढ़ जाती हैं। यह सृष्टि का पहला दिन है। परम पुरुष जब अपनी प्रकृति से मिलने आते हैं तो वह बसंत में चैत्र का माह होता है, चैत्र का महीना होता है। उनके मिलन से ही प्रकृति में उष्णता, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु में नवजीवन का संचार जाता है। इसलिए सारा संसार चैत्र का मंगल गीत गाता है। वैष्णव दर्शन में चैत्र मास का भगवान नारायण का मास माना जाता है। मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो आज हैं, पहली तिथि के दिन परमात्मा ने सृष्टि की रचना की थी। वर्णन है, चैत मासी जगत ब्रह्मा सरसज प्रथमे अहानी शुक्ल पक्षे समग्रे तु सूर्योदये सती। अर्थात ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना चैत्र मास के प्रथम प्रतिपदा तिथि आज प्रथम सूर्योदय होने पर की। इसके पुष्टि भास्कर आचार्य रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में होती है। इस शुक्ल प्रतिपदा को सुदी भी कहा जाता है। इसके बाद से सृष्टि निरंतर प्रकाशमान एवं गतिमान रहती है। इसे सृष्टि का प्रथम होता है। माना जाता है कि इस समय ग्रह और नक्षत्रों में परिवर्तन शुरू हुआ। भारतीय जीवन में इस दिवस का विशेष महत्व है। पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर अथाह जलराशि में से प्रथम पुरुष मनु की नौका को निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसी मनु ने प्रलय की समाप्ति के पश्चात संसार में प्राणी के विकास यात्रा की शुरुआत की। इस मास में सूर्य भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरायण होते हैं। वातावरण में एक उल्लास और उत्साह का माहौल रहता है जो हमें आह्लादित करता है। ऐसे माहौल से जीवन में धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ जाती है। यह नए संवत्सर विक्रम संवत, इस संवत्सर का नाम जैसे नववर्ष कहते हैं, हैप्पी ईयर, न्यू ईयर, तो ये इसको बोलते हैं नव संवत्सर। तो संवत्सर क्या है? विक्रम संवत। आज समाज की स्थापना का भी महीना इसी को माना गया है। इस माह में आने वाले उत्सवों में निर्मलता, कोमलता का वास होता है। चैत का यह प्रकटीकरण जम्मू कश्मीर में नवरे, पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंध में चेटीचंड, केरल में विशु, असम में बिहू, आंध्र में उगादि नाम तथा भोजपुरी भाषी राज्यों में सतवानी के रूप में होता है। चैत्र ऐसा माह है जिसमें धरती से लेकर आकाश तक सर्वत्र शुद्धता और आलोक फैला होता है। यह चैतन्य और दिव्य भाव होकर हर एक प्राणी के जीवन में प्रवेश करते हैं। फिर उनके आनंद और उत्साह से सारी वनस्पति में एक प्रस्फुटन होता है। फिर खेतों में पकी फसल
और उत्सव के सप्तरंग में भारत के आभा मंडल के दर्शन होते हैं। खेतों में हलचल फसलों की कटाई और हंसियों के खरखर में चैत का मधु समूचे वातावरण को मदहोश करता है।